तो नीचे एक हल्का सा तुम्हें यहाँ पे एलिवेटेड डिजाइन मिल जाएगा। इसका जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली में बहुत फास्ट है। एंड भूलना मत, ये वाला टच कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है, यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन जल्दी से टूटेगी नहीं। बट ये चीज मैं भी टास्क मैच में देख के होश उड़े हुए थे, पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। अब ये जो AI फीचर है ना, ये इतना गिमिक है। लैपटॉप को जब भी तुम बनाते हो ना, उसमें यहाँ पे एक नॉच दो, ठीक है, कि लैपटॉप को उठाने में दिक्कत हो रही है। 1670 सिंगल कोर में और मल्टी कोर में इसका स्कोर है। एसर का अल्ट्रा 5 i5 नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट माल 2024 एडिशन। तो क्लियर कर देता हूं, एसर स्विफ्ट लाइन ना थोड़ी सी प्रीमियम लाइन है एसर की, यानी कि बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, बढ़िया डिजाइन, सब कुछ परफेक्ट ईवो वाला प्लेटफॉर्म है। इन शॉर्ट थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है बट वैल्यू। अब लैपटॉप के बारे में बताता हूं। तो नाम है इसका एसर स्विफ्ट गो 14 AI। यस, कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें AI रिलेटेड भी हैं इस लैपटॉप में, बट स्पेक्स बिल्कुल 2024 वाली है। इंटेल अल्ट्रा 5 i5 नहीं, 16 GB की DDR5 रैम है, इंटेल आर्क वाला ग्राफिक्स, AMD नहीं और एनवीडिया भी नहीं है इसमें। तो जैसे ही तुम डब्बा खोलोगे तुम्हें सामने मिलेगा यहां पर तुम्हारा चार्जर। तो 100 वॉट के अडेप्टर के साथ ही आता है एंड परफेक्ट टाइप C चार्जिंग। फिर कुछ मैनुअल्स मिल जाएंगी तुम्हें यहाँ पे जिनको तुम आराम से पढ़ सकते हो। एंड ये रहा तुम्हारा लैपटॉप, अच्छे से क्लॉथ में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये सुंदर बढ़िया लैपटॉप। तो शुरुआत तो शुरू से करेंगे, यानी कि फुल ऑन मेटल बॉडी है इस लैपटॉप में, ऊपर से और नीचे से बढ़िया बिल्कुल प्रीमियम फिनिश देता है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे ही तुम इस लैपटॉप को रखोगे और खोलोगे तो नीचे एक हल्का सा तुम्हें यहाँ पे एलिवेटेड डिजाइन मिल जाएगा, यानी कि एक बढ़िया वेंटिलेशन है इसमें। और उसके साथ साथ इस लैपटॉप को तुम एक हाथ से भी खोल सकते हो, तो वो तो हमेशा ही चेरी ऑन द टॉप है। अब ये लैपटॉप 180 के साथ नहीं आता, यानी कि इतना ही जाएगा, जो कि काफी डिसेंट है फॉर द लैपटॉप साइज। एंड वॉबल और हिंज सेटिस्फैक्शन टॉप नॉच। बिल्ड क्वालिटी में एसर ने जो काम किया है ना, मतलब टॉप नॉच है। फिर अगर तुम खोलोगे तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ईवो की बैजिंग मिल जाएगी और छोटे छोटे स्टिकर्स। कीज वही बेसिक प्लास्टिक की, तुम्हें पता ही है कैसे वर्क करती है ये सारी की सारी चीजें। एंड क्योंकि ये 14 इंच का लैपटॉप है तो भाई नमपैड नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, बट एक बहुत बड़ा ट्रैक पैड तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विद जेस्चर सपोर्ट, तो वो तुम देख सकते हो। और भूलना मत भाई, यहाँ पे तुम्हें फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल रहा है और बैकलाइट तो मतलब कॉमन है इस प्राइस पॉइंट पे। और इस लैपटॉप में भाई तुम्हें जो डिस्प्ले मिल रहा है वो बहुत ही क्लासी है। 14 इंच का WQXGA पैनल है, यानी कि इमेजेस आर वेरी शार्प, वेरी ब्राइट, क्योंकि 14 निट्स की ब्राइटनेस है। यूजुअली लैपटॉप में तुम्हें 250 दिखेगी। और उसके साथ साथ 100% sRGB कलर गैमेट, यानी कि कलर एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया। बाकी हो सकता है तुम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाओ, बट एसर नहीं था, इसीलिए उसने तुम लोगों के लिए यहाँ पे भाई प्रॉपर टच सपोर्ट भी दे दिया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है। बाकी टच तो वही है जैसा होता है, तुम चीजें जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऊपर कर लो, बंद कर दो, यू नो हाउ इट वर्क्स। एंड भूलना मत, ये वाला टच कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है, यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन जल्दी से टूटेगी नहीं। बट डिजाइन के मामले में इंजीनियर्स को ना यार एक पॉइंट देना चाहूंगा, लैपटॉप को जब भी तुम बनाते हो ना, उसमें यहाँ पे एक नॉच दो, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप को उठाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, यहाँ से बहुत मेहनत है। अगर मैं इसे मेरे मैकबुक से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे तुम्हें छोटी सी नॉच मिल जाएगी, यानी कि लैपटॉप को उठाना बहुत आसान है। भाई इसमें वो नॉच नहीं है तो उठ तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ये हल्का सा एज दे देते ना तो उठाना और आसान हो जाता। अगर तुम लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है तो सीधा मेरी वेबसाइट thecustomcrew.com पे ले चलता हूँ। यहाँ पर हम लोग पोस्टर्स, माउस पैड, लैपटॉप स्लीव और भी बहुत सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड मजे की बात यह है, यहाँ पर सारे के सारे डिजाइन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने अपलोड करे, जिनकी कमीशन सीधा उन्हें मिल जाती है। तो अगर तुम लोग थोड़े से क्वर्की डिजाइन ढूंढ रहे हो जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे जरूर मिलेंगे। प्लस जो भी चीज तुम खरीदोगे उसकी सीधा रॉयल्टी तुम्हारे आर्टिस्ट पे जाएगी। तो वी आर सपोर्टिंग द कम्युनिटी। और अगर तुम लोग आर्टिस्ट हो या फिर तुम्हारे पास कुछ ऑसम कूल डिजाइंस हैं, तो सीधा वेबसाइट पे आओ, अपलोड करो एंड आज से अपनी पैसिव इनकम शुरू कर दो। क्योंकि हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, GST, इंटरनेट चार्जेस, मार्केटिंग, सब कुछ हम देख रहे हैं। तुम्हें सिर्फ अपना डिजाइन बढ़िया से अपलोड कर देना है। तो एक बार हमारी वेबसाइट thecustomcrew.com पर जाओ और बताओ तुम्हें कैसी लगी वो। बाकी देखो पोर्ट्स में
सब कुछ है, टाइप सी पोर्ट दोनों है एंड दोनों से चार्ज होता है, ठीक है। HDMI है, टाइप ए है, और अगर राइट हैंड साइड पे तुम्हें वही केंसिंगटन का लॉक, टाइप ए पोर्ट, हेडफोन जैक और माइक्रो SD कार्ड, प्रीटी स्टैंडर्ड। बट मैं सच बताता हूँ, जिन लोगों ने आज तक टाइप सी वाला लैपटॉप लिया है ना भाई, बहुत फायदे हैं। मोबाइल चार्ज कर लो, ईयरफोन चार्ज कर लो, पावर बैंक चार्ज कर लो, लैपटॉप भी उसे चार्ज कर लो। वरना अगर तुम कॉलेज वाले हो ना तो तुम्हें पता होगा भाई, मोबाइल का चार्जर भी लेके जाओगे और लैपटॉप का भी चार्जर लेके जाओगे, और बुक्स तो हमेशा रहती है, तो बैग काफी भारी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें लाइफ बहुत ईजी बनाती है। और लाइफ इजी बता ही रहा हूं तो बता देता हूं भाई, ये लैपटॉप काफी हल्का है, 1.32 kg, ठीक है। तो काफी स्मूथ है, काफी बैलेंस्ड है, कहीं पर भी तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट हल्का हल्का बोल के तुम्हारा पागल नहीं काटूंगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली में बहुत फास्ट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तुम्हारे 12500H से, मैं बताता हूं 12500H पिछले साल का मोस्ट पावरफुल i5 हैवी गेमिंग प्रोसेसर था, तो उसके मुकाबले में ये सिनेबेंच में स्कोर करता है 1670 सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में इसका स्कोर है 11142, यानी कि पुराने वाले से 13% फास्ट। पीसी मार्क 10 को भी मैंने कंपेयर कर लिया तुम लोगों के लिए, तो वहां पे इसका स्कोर है 6390 और पुराने वाले का था 5884, यानी कि अगेन ये वाला लैपटॉप 8% फास्ट है पिछले वाले गेमिंग प्रोसेसर से, और पिछला वाला बहुत तेज था। सारा क्रेडिट प्रोसेसर को तो नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें रैम भी बहुत तेज है, 16 GB की रैम है, 6400 मेगाहर्ट्ज के साथ आती है एंड 8 स्लॉट में आती है। भाई साहब 8 स्लॉट में रैम, यानी कि 2-2 GB की स्टिक डली हुई है इसमें। भूल जाओ, तुम्हें वैसे भी अपग्रेड नहीं करना। बट ये चीज मैं भी टास्क मैच में देख के होश उड़े हुए थे, पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। बाकी देखो 512 GB की स्टैंडर्ड इसमें तुम्हें SSD मिल जाएगी, यानी कि रीड स्पीड इज 4807 और राइट स्पीड इज 3495। सिर्फ SSD नहीं, अगर तुम्हें इंटरनेट ब्राउज करना है तो वो भी लेटेस्ट है, वाईफाई 6E लेटेस्ट माल। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं तो भाई देख रहे हो 300 Mbps आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपलोड भी एक बार देख लेते हैं, तो अपलोड भी इजीली 100-200 Mbps क्रॉस कर रहा है। और जो ये लिमिट आई है ना, मेरे ISP से आई है, ये एक्चुअली में स्पीड नहीं है, तुम्हें हमेशा इससे ज्यादा ही स्पीड मिलेगी। और जिन लोगों को ISP नहीं पता, यानी कि मेरा एयरटेल जियो वाले जो इंटरनेट वाले हैं। बाकी एक ऐसी चीज जो केवल इस लैपटॉप में तुम्हें देखने को मिलेगी वो है, इसमें ना ही HD कैमरा है, ना ही फुल HD कैमरा है, बल्कि एक QHD कैमरा है। तो ये वाला वेबकैम आता है 2560x1440p रेजोल्यूशन के साथ, जो कि बहुत बढ़िया है। क्लैरिटी तुम देख रहे हो, आवाज तुम सुन ही रहे हो, बिल्कुल इसी के माइक से रिकॉर्ड करा है हमने सब कुछ। तो बताना कैसा लगा। अब लैपटॉप की इतनी चीजें बता दी हैं, तो बैटरी बताता हूँ। 65 वॉट की बैटरी है, जो कि काफी एवरेज है कंपनी देखिए, बट भाई ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, यानी कि इजीली 9 से 10 घंटे का बैकअप तुम्हें इसमें मिल जाएगा। और कंपनी खुद अपने मुंह से 12.5 घंटे क्लेम कर रही है, तो तुम खुद ही सोच सकते हो इसकी बैटरी कितनी अच्छी होने वाली है। और उसी के साथ इसके स्पीकर स्टीरियो साउंड के साथ आते हैं, तो उसके लिए एक बार डेसिबल टेस्ट देख लेते हैं। एक लैपटॉप को कंप्लीट करता है उसका गेमिंग एक्सपीरियंस, एंड गेमिंग के मामले में एनवीडिया AMD दोनों इसमें नहीं आते। बट हमने तुम लोगों के लिए इसमें इंटेल आर्क को टेस्ट करने के लिए GTA 5 डाल लिया है। तो देखो, इसको हम 800x600p के रेजोल्यूशन पे चला रहे हैं, और बाकी वही सेटिंग से तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो समझ जाना। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, FPS काफी कम है, मतलब 28, 27, ये 30, 40 तक ये जा रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, इस कम रेजोल्यूशन पे इतने जो ये FPS आ रहे हैं, ये भी अपने आप में अचीवमेंट ही है इस लैपटॉप के लिए। तो आई सजेस्ट कि भाई गेमिंग के लिए इस लैपटॉप को मत देखना। बट ये लैपटॉप गेमिंग वालों के लिए वैसे भी कंपनी ने बनाया नहीं है, क्योंकि इसमें आने वाले सॉफ्टवेयर वो दिखाते हैं। देखो, विंडोज 11 तो बाय डिफॉल्ट आती ही है, बट साथ ही में MS ऑफिस भी तुम्हें दे दिया, और विंडोज का को-पायलट आता है इसमें, तो वो दिखाता हूं तुम्हें मैं। तो राइट हैंड साइड पे तुम्हें को-पायलट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही तुम इसको ऑन करोगे, तुम्हारा को-पायलट यहाँ पे चालू। अब तुम इसी को कमांड भी दे सकते हो। क्या तुम्हें हमारा टाइम पता है? ओह, फोटो भी आई कुछ, मतलब एक से बढ़कर एक। क्या तुम्हें हमारा टाइम पता है? लिरिकल वीडियो। आपका टाइम अभी 1:01 PM है। आप दादरी, उत्तर प्रदेश, इंडिया में हैं। अब ये जो AI फीचर है ना, ये इतना गिमिक किया भाई। जब मैं तुझसे हिंदी में पूछ रहा हूँ 1:01 PM क्या होता है, बोलना 1:01 है। हाँ, ये PM AM मतलब बिल्कुल खराब हिसाब है। उसके अलावा भाई सारा टेक्स्ट हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन 8 टेक्स्ट पूरा इंग्लिश में रहा है।
कोई मतलब नहीं है इसका भी। बाकी देखो एक बात तो सिंपल है, गूगल का जो असिस्टेंट आता है ना फोन में वो बहुत बेटर है तुम्हारे इस माइक्रोसॉफ्ट से, ये वाला बिल्कुल बेकार। और एआई की बुराई के बाद मैं क्लियर कर देता हूं भाई, ये लैपटॉप 1 साल की इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वारंटी के साथ आता है, यानी कि वर्ल्ड में कहीं पर भी खराब होगा एसर के शोरूम जाना ठीक कर देंगे, इंडिया में कहीं पर भी खराब होगा तो तुम्हारे घर पर आकर ठीक कर देंगे, जो कि अगेन अ वेरी गुड डील अगर तुम लोग फॉरेन ट्रैवल करने वाले हो या ट्रैवल करते रहते हो। उसके अलावा अगर तुम अभी तक लैपटॉप देखते हुए आ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, लैपटॉप इज अ वेरी 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 गुड लैपटॉप। कुछ इश्यूज है मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक। ओवरऑल आई विल से यू कैन डेफिनेटली बाय दिस इफ यू कैन अफोर्ड दिस लैपटॉप। सस्ता नहीं है बिल्कुल भी लैपटॉप, बट वैल्यू फॉर मनी है, और जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हैं फॉर अ गुड लैपटॉप, दिस इज दैट लैपटॉप। लेटेस्ट है, सारे फीचर्स है, कहीं पर भी कोई भी चीज लैगिंग तुम्हें नहीं मिलेगी मेजरली, बट हाँ प्राइस ऑब्वियसली हल्का सा ज्यादा है। तुम अगर वेट कर लोगे तो हो सकता है सस्ता भी मिल जाए तुम्हें सेम लैपटॉप, या फिर ऑफलाइन डील भी तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी ऐसे ही एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।